हिंदू नववर्ष के नवरात्र का समापन और रामनवमी का ये महापर्व है। आज प्राचीन परंपराओं के तहत जवारा जुलूस निकल रहे हैं और माता की आराधना करने का अपने अपने ढंग से माता की पूजा आराधना ये हमेशा से होती आ रही है और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और इसी के तहत नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ हमारे मुंबई के जूनियर कलाकार जूनियर जानी लीवर अमिताभ बच्चन यहाँ आ रहे हैं और धार्मिक सांस्कृतिक का कार्यक्रम जिसमें एक से एक कलाकारों की प्रस्तुति जो मनमोहक और सबका मनमोह लेने वाली यह आयोजन किया जा रहा है और महाराज श्री के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम हो रहा है। और जबलपुर शहर स्वच्छता में नंबर 1 हो उसके लिए हम लोगों की तरफ से जबलपुर शहर नगर निगम को ये एक सौगात के रूप में। जय श्री राम। आज शारदा काली मंदिर मठ जिस स्थान पर आज मैं बैठा हुआ हूँ, ये माता महाकाली का बहुत बड़ा मेरे जीवन में चमत्कार लाने वाली ये जगत जननी बैठी हुई है। अपने जीवन में मैंने जो भी पाया, जो अनुभव किया, जो लोगों तक मैं पहुंचाता हूं, सनातन धर्म को ज्ञान देता हूं, अपने जीवन में मैंने इस मां भगवती की कृपा से पाया हूं। 1492 में मैं एक यात्रा शुरू किया था, जो उस यात्रा बड़ी कठिन थी, जो मुझे यहाँ से पैदल जाना था, मैहर तक नंगे पांव जाना था। संकल्प ले लिया था ध्वजा लेके। तो उस क्षण में जब मैंने गया 92 में, तो 27 दिसंबर को यहाँ से मैंने निकलता हूँ सुबह 7:30 बजे और 31 को मैं मैहर पहुंच जाता हूँ 5 दिन के अंदर। और 1 तारीख को मैहर वाली को मैं उनका ध्वजा चढ़ाता हूँ, धर्म ध्वजा। और चढ़ाने के बाद शाम के आ जाता हूँ यहाँ पे। तो रात्रि में यहाँ विश्राम होता है। यहाँ जंगल था, यहाँ कोई आते नहीं थे, कोई रहता नहीं था, यहाँ सो रहा था। तो कोई एक कन्या आती है और आकर मुझे उठाती है, बोले बेटा यहाँ कैसा सो रहा है, कुछ खाया पिया कि नहीं। तो मैंने कहा कि अभी तो मैंने कुछ नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से आया हूँ, थक गया हूँ, मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं, आराम कर रहा हूँ मैं। अब सुबह देखूंगा कुछ भी होगा तो फिर पाऊंगा। उसने बोला नहीं यहाँ कुछ रखा है, तू पा ले। तो मुझे 2 फल मिलते हैं यहाँ पे, जो एक सेव का रहता है, एक संतरा रहता है। और उस फल को पाने के बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन होना चालू हुआ। मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ भगवती मेरी साक्षात जगत जननी माँ इस देश को चला रही है, इस शहर को चला रही है, लोगों को चला रही है, लोगों को कल्याण करना चाहती है और कर रही है। नाना प्रकार के रूपों मैंने यहाँ माँ भगवती के दर्शन किया। जब यहाँ मैं सन 80 में आया था, नीलकंठ महाराज जी की कृपा पात्र के कारण जब मैं यहाँ आया था, तो मेरे को भद्र करने के लिए भेजे थे कि जाओ नर्मदिया के यहाँ पे जाके भद्र हो जाना। मैंने भद्र होने के लिए आया और नर्मदा की ऐसी प्रेरणा हुई कि स्थान पे आकर के मैं बैठा। और जब यहाँ पे बैठा तो यहाँ देखा कि शेर है, चीते हैं, मोर के पक्षी हैं, नाना प्रकार के जंगल में कई प्रकार की चीजें मुझे दर्शन हुए। ये दर्शन पा करके मेरा जीवन धन्य हुआ। सन 80 से लेके आज तक मैं माँ भगवती की सेवा कर रहा हूँ। और शायद ऐसा मेरा संकल्प है, जब तक सांस रहेगी तब तक माँ भगवती के चरणों की सेवा करता रहूंगा, समाज की सेवा करता रहूंगा। और जो इनका कृपा होगी, जिस ढंग से मार्गदर्शन देना चाहेंगी, जबलपुर वासियों का, शहर का, नगर का कल्याण करना चाहेंगी इस शरीर से, तो उसके करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। गौ सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ और माँ भगवती की सेवा कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से माता हमको, जो एक माँ हमको जन्म देती है, पालन पोषण करती है, अंगुली पकड़ के चलाती है, और जब हम संभल जाते हैं तो अंगुली छोड़ देती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पर ये माँ हमेशा अपने बच्चों का अंगुली पकड़ के चलाती है, ज्ञान देती है, यश देती है, कीर्ति देती है, वैभव देती है। बहुत से मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं जो अभी मैं उचित नहीं समझता हूँ कि उसका प्रचार प्रसार हो। समय आने पे जरूर उसको मैं दे के जाऊंगा, कुछ मार्गदर्शन बता के जाऊंगा, जिसमें शहर का और सनातन धर्म का कल्याण होगा। ऐसा मुझे यहाँ से कोई चीज प्राप्त हुई है। अभी उनका आदेश नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। हाँ, उसका अध्ययन जरूर कर रहा हूँ। उस अध्ययन में मुझे मिल रहा कि कलयुग नारायण में जो कल की अवतार होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है। और कलयुग जो है
अभी तो नहीं जन्म लिया है, पर कलयुग के जो गण हैं वो जन्म ले चुके हैं और पूरे सनातन धर्म में, भारत भूमि में भ्रमण करने लगे हुए हैं। ऐसा मुझे उस चीज से प्राप्त हुआ है और आगे जैसा मुझे माँ भगवती मार्गदर्शन देगी वैसा मैं कार्य कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरा सनातन धर्म की रक्षा हो और मेरा ये जो भारतवर्ष है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और गौ माता हमारी राष्ट्रीयकरण हो जाए तो हम गर्व से बोल सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ। बस यही मेरा संकल्प है। आज रामनवमी है तो हाँ, रामनवमी को लेकर के कुछ आज रामनवमी है जैसा हमारे शास्त्र कहता है और शास्त्र अपन पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, देखते हैं कि जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए हुए थे तो 14 वर्ष के वनवास में राक्षसों का सर्वनाश किए हैं और असत्य का नाश किए हैं और सत्य का झंडा लहराए हम। आज रामनवमी, आज हमारे श्री रामचंद्र जी का जन्म जो भारत भूमि में विग्रह स्वरूप में प्रकट हुए, जिसे अपन कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आज हमारे राम जी का जन्मदिन है। उस पर्व में हमारे राम जी की जो कुल पूज्य देवी थी वो दुर्गा थी, क्योंकि 36 करोड़ देवताओं ने एक एक अपनी शक्तियां दे करके दुर्गा को उत्पन्न करके राक्षसों का शुंभ का नाश करवाई थी। तो आज हमारे रामचंद्र जी का जो इष्ट है वो दुर्गा है। दुर्गा माता की हम सेवा करते हैं 9 दिन तक। जैसा मैं 9 दिन मौन रहता हूँ और नंगे पांव रहता हूँ, 9 दिन में किसी से बात नहीं करता हूँ, तो उस प्रकार से हम 9 दिन माँ भगवती की साधना करके अपने प्रभु रामचंद्र जी की कृपा पात्र पाने के लिए उनके चरणों में बार बार हम दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, हमारे सनातन धर्म में अच्छी कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले। ऐसा मैं भावना करता हूँ, ऐसा मैं उनका पर्व को मनाता हूँ। उसी पर्व में आज हमारे यहाँ से जवारे निकलेंगे। यहाँ जो काली माई के स्थान है तो 6 काली हमने तैयार किया है जो यहाँ पे नाचते खेलते कूदते अपना स्थान पे उनको जाकर के विसर्जित करेंगे सिद्ध घाट में, ग्वारी घाट।